अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम सॉरी, यू इज़ नॉट क्लियर। Okay, now it's clear. In other paragraph, in above paragraph, we have read about the what is the short story, how it was different from the Hitopadesh and Panchtantra, and how it was comparatively existing to the other genre of stories, and in between Indians how they were started to write. अब हम पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरी। इंडिया में किस तरीके से कौन से राइटर्स कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश वर मेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स। जो शुरुआत थी इंडियन शॉर्ट स्टोरी की इंग्लिश में आई एम एम्फोसाइजिंग इन दिस वर्ड, इंग्लिश में जो शुरुआत हुई थी लिखने की, वो किसके असर अंदाज होकर के लोगों ने लिखना शुरू किया था, राइटर्स ने लिखना शुरू किया था, स्पेशली इंडियन ने। वो ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस हुए थे। द इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश इज़, और इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर जो थे वो इंग्लिश में, जबकि वो इनहेरिटर थे ऑफ द ब्रिटिश लिजेसी के बिकैती टू हिम बाय सच एमिनेंट प्रैक्टिशनर्स एज ओ हेनरी, John Galsworthy, Somerset Maugham and Rudyard Kipling, who themselves were greatly inspired by the French author Maupassant। ठीक है, इन राइटर्स को ऐसी वसीयत जैसे मिली थी, ये लोग इनहेरिटर थे ब्रिटिश लेजेसी के। ठीक है, तो इन्हें एक ऐसा राइटर, एक ऐसा प्रैक्टिशनर मिला था, बहुत ही नुमाया था। सॉरी, बहुत ही नुमाया थे, बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, एक से ज़्यादा। ओ हेनरी थे, जॉन गॉल्सवर्दी थे, सोमरसेट मॉगम थे, एंड रुडयार्ड किपलिंग थे। ये सारे राइटर्स हमारे सिलेबस में हैं, हमारी बुक्स में हैं। वी विल रीड देम इन अनदर यूनिट ऑफ बुक। ठीक है, तो ये सारे राइटर कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे? फ्रेंच ऑथर से। तो डेफिनेटली अगर इंडियन राइटर ने इन्हें पढ़ करके, इन्हें समझ करके कुछ सीखा या इन्फ्लुएंस्ड हुए, तो इनके ज़रिए इनके उस्ताद से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंडियन राइटर्स ने क्या शेयर किया? इंडियन राइटर shares at least three of the Maupassant's intrinsic traits: uninterrupted narration, preservation of curiosity, and the resulting clear picture of life। इंडियन राइटर ने इनकी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा अंदरूनी तीन इनकी ट्रेड्स मतलब खासियत शेयर की अपनी किताबों के ज़रिए। अनइंटरप्टेड नरेशन, मतलब अनइंटरप्टेड नरेशन, इसको पॉइंट बनाएं आप, आई हैव अंडरलाइन दिस लाइन एंड इसे आप पॉइंट बनाएं। अनइंटरप्टेड नरेशन, जो बगैर किसी के मुदाखलत के, बगैर किसी रुके हुए, बगैर किसी रुकावट के नरेट करना, यानी कि बयान करना। प्रिजर्वेशन ऑफ क्यूरियोसिटी, तजस्सुस को जमा करना अपने वर्ड्स में, ऐसी इस तरीके से लिखना कि उसमें तजस्सुस जमा हो, उसमें रीडर पढ़ने वाला और ज़्यादा इंटरेस्ट ले और पढ़ता चला जाए। एंड द रिजल्टिंग क्लियर पिक्चर ऑफ लाइफ। ठीक है, और क्लियर पिक्चर रिजल्ट के तौर पे एक क्लियर पिक्चर ज़िंदगी की ज़ाहिर हो, अपनी इस तरीके से पेन करना कुछ भी कि हकीकत को बयान कर सकें या ज़िंदगी की साफ तस्वीर को बयान कर सकें। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी बिगन टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी। और जो हिस्ट्री थी इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी की, जो तारीख़ है वो कहाँ से शुरू हुई है? 19वीं सदी के आखिर के दौर से शुरू हुई है, कुछ इंडियन राइटर्स की पब्लिकेशन के साथ, विद द पब्लिकेशन ऑफ कमला सत्यानंदन्स स्टोरीज फ्रॉम इंडियन क्रिश्चियन लाइफ इन 1898, फॉलोड बाई के.एस. वेंकटरमणी's पेपर बोर्ड्स 1921 एंड जटाधारन एंड अदर स्टोरीज 1937। ये जो दो राइटर हैं, इनकी दो पब्लिकेशंस, इनकी जो कुछ स्टोरीज़ की पब्लिकेशन, ये इन डेट्स में 1898 में इन्होंने जो कमला सत्यानंदन की छोटी कहानियाँ हैं फ्रॉम इंडियन क्रिश्चियन लाइफ है 1898 में जो फॉलो की गई है। के.एस. इनकी किताब को, कमला की सत्यानंदन की किताब को फॉलो करते हुए दूसरे राइटर के.एस. वेंकटरमणी ने एक किताब लिखी है, पेपर बोट्स 1921 में। ठीक है, इन दो राइटर्स की पब्लिकेशन के साथ जो इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी की एक हिस्ट्री जो है वो क्लोज होती है 19th सेंचुरी के एंड में। ओके, एंड जटाधारन एंड अदर स्टोरीज। ठीक है, के.एस. वेंकटरमणा की पेपर्स बोट है 1921 में, एंड जटाधारन एंड अदर स्टोरीज है 1937 में। ए माधवियस कौशिका शॉर्ट स्टोरीज 1924 में है, एंड के नागराजन कोल्ड राइस 1945 में है। ठीक है, इन किताबों की भी अलग से आपको बुक्स मिल सकती हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू रीड फॉर टू completion of your examination, but if you want to read then you can। S.K. Chatter and G.K. Chatter evoked a sense of awe and the supernatural through their short fiction। ठीक है, S.K. चटर और G.K. चटर ने एक उजागर किया था, एक किस्म का सेंस उजागर किया था, किसका? ऑ का। ऑ मतलब हैरत होने का और हैरत पैदा करने का, या हैरत को समझने का, और सुपर नेचुरल थ्रू दियर शॉर्ट फिक्शन।
यहाँ इन्होंने फ़िक्शन को भी शामिल किया है कि ये दो जो राइटर थे इन्होंने इस एक फ़िक्शन लिखने के नया एक आई थिंक एक रिवाज एक चीज़ जारी की थी लिटरेचर के अंदर. द मोस्ट नोटेबल ऑफ द 5 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, sorry I did read the stories, collection of stories by A.S.P. अय्यर was Sense in Sex and Other Stories 1929. जो सबसे ज़्यादा नोटेबल था इनके 5 कलेक्शन थे A.S.P. अय्यर के जो कहानियाँ थीं उनमें क्या था, इनके कहानी का नाम क्या था बेसिकली सेंस इन सेक्स एंड अदर स्टोरीज 1929 में. और ये किताब जो इस तरह से नाम दिया गया इस किताब को क्या इसमें क्या था कि उस ज़माने की औरतें जो फेस कर रही थी शादी की एविल रिवाज जो रिचुअल्स चला करती थी उससे, और उस टाइम में शादी के बाद की जो सिचुएशन औरतों को फेस करने को मिलती थी उससे आप समझ ही गए होंगे. डीलिंग विद द एविल ऑफ सेक्स एंड मैरिज फेस्ड बाय द इंडियन वीमेन ऑफ द डे. एविल ऑफ सेक्स, शादी के बाद उन्हें किस तरीके से क्या फेस करना पड़ता था, सेक्स के इसमें क्या उन्हें प्रॉब्लम आई थिंक एविल्स जो थी उससे उन्हें वो फेस किया करती थी. इस किताब में A.S.P. अय्यर ने इसे डील किया है. शंकर राम्स 2 वॉल्यूम्स वर चिल्ड्रन ऑफ द कावेरी 1926. ओके, शंकर राम की एक किताबों की 2 वॉल्यूम है जिसमें चिल्ड्रन ऑफ द कावेरी है 1926 ये नाम है. एंड क्रिएचर्स ऑल 1932 इनकी 2 किताबें हैं, एक का 2 वॉल्यूम है और एक सिंगल क्रिएचर्स ऑल 1932. मोस्ट ऑफ दिस राइटर्स वर बेसिकली रिफॉर्मिस्ट और सेरेमनाइजर्स एमिंग एट मोरल इंस्ट्रक्शन एंड सोशल एमेलियोरेशन. ठीक है, इसमें इनमें बहुत से राइटर ये थे कि वो बुनियादी तौर पे रिफॉर्मिस्ट थे, नई चीज़ों को लाने वाले, नई टॉपिक्स को उठाने वाले, लिखने वाले, लोगों को उससे अवेयर करने वाले, मेक देम अवेयर फ्रॉम देयर ओन प्रॉब्लम एंड टू मेक देम हाउ टू डील देयर प्रॉब्लम्स. सेरेमनाइजर्स थे, ख़तीब थे. सेरेमनाइजर्स क्या हैं कि वो लोगों से बात करते थे, लोगों की प्रॉब्लम के बारे में ही बात किया करते थे और किताबत किया करते थे थ्रू दियर बुक्स. और उनका मकसद क्या हुआ करता था, इखलाकी तालीमात की तरफ और समाज की बेहतरी की तरफ, सोशल एमेलियोरेशन. ऑल दीज वर्ड्स आर टू राइट इन योर बुक्स एंड मेक योर ओन पॉइंट्स. तो आज के लिए इतना ही. मैंने 2 पैराग्राफ चूज़ किया एक्सप्लेन करने के लिए ताकि शॉर्टली छोटी छोटी बातें दिमाग में जाएं और लोगों को समझ में आए. तो आज के लिए इतना ही. और कुछ क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा डाउट्स हो या MEG को लेकर कोई बनाना हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के शेयर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए. आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स एंड आई विल मेक द वीडियो ऑन विच यू विल आस्क द क्वेश्चन. जज़ाकल्लाह खैर.